हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको मेरे चैनल पर चलने वाली निर्माण सीरीज के अंतर्गत 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगी हर सब्जेक्ट में, है ना। संस्कृत और हिंदी का मैंने मना किया था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैं आपको 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगी। तो आज हम इसी श्रृंखला में सोशल साइंस के बारे में क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, है ना। और कोशिश करना कि अच्छे से समझकर आप लोगों को ये लर्न हो जाए। ठीक है। आज क्वेश्चंस की संख्या मैंने कुछ कम रखी है, हेल्थ इशू के कारण। जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं उन्हें पता है। तो आप मैंने सोचा कि आपका दिन वेस्ट ना जाए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपको पढ़ा दूं। खुशखबरी है, खुशखबरी यह है कि मैंने यहाँ पर बाईलैंग्वेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि इंग्लिश पढ़ने के बाद उनको हिंदी का समझ में नहीं आता, तो आप देख सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो हिंदी में मटेरियल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर दोनों मेंशन किया है। चलिए, फिर से कह रही हूँ, 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़े। मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ एग्जाम में वही आए, इसीलिए मैंने 500 प्लस क्वेश्चन तक इस सीरीज को बनाया है ना। कि क्वेश्चन उठ के आपके डायरेक्टली यहाँ से आ जाए, एग्जाम जब आप देख कर आए तो मैं आपसे नजरें अच्छे से मिला सकूं। इसीलिए मैंने क्या करा है, इस क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसको बहुत रिसर्च करने के बाद इसे बना रही हूँ। आप देख रहे होंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज है। ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे, क्लास 10th के लिए सीरीज है। अगर आज से हम आपकी जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, यहाँ तक जाते हैं, तो लगभग लगभग आपके पास 80 to 85 डेज है बेटा। 80 to 85 डेज। इतनी मेहनत करो, 2 से ढाई महीने सब कुछ भूल जाओ। इतना ही मेहनत करो कि जब मई में या जून में रिजल्ट आए तो अपन हंसें, मुस्कुराएं, खुश रहें, ना कि रोएं धोएं, कम परसेंट बने, सप्ली आ गया, फेल हो गया। ये मैं नहीं चाहती हूँ। ठीक है। चलिए, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं, है ना। जिसे पढ़ना है वो पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल में एक बार लगेगा। चलिए, आज हम लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कौन सी सॉइल है ये, ऑलिव ऑलिविल सॉइल है ना। ठीक है। जलोढ़ मृदा के कोई दो लक्षण आपको बताना है यहाँ पर। ऑलिव जो सॉइल होती है ये क्या कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन रिवर डेल्टाज। देखिए, कोई नदी जब बहती है बेटा, मान लीजिए नदी बह रही है, ये मान लीजिए नर्मदा रिवर है ना। नर्मदा रिवर कहाँ पर गिर जाती है, अंतिम छोर कौन सा होता है, अंतिम छोर इसका होता है गुजरात में, है ना। कच्छ के रण में ये क्या होती है, गिरती है ये नदी। तो बहुत सी नदी जहाँ पर गिरती है, मान लो यहाँ पर गिर रही है ये खाई के अंदर, तो बहुत सी नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है ना। बहुत सारी नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और बहुत सारी नदी क्या बनाती है, एस्चुरी, है ना। बहुत सारी नदी क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। जैसे नर्मदा एस्चुरी बनाती है। तो ये जहाँ पे किस साइड गिरती है, मतलब कुल मिलाकर डेल्टा और एस्चुरी हम किन्हें कहते हैं, ये नदियों के द्वारा जो बनाए गए स्थलाकृतियां हैं, है ना, जो प्रति वहां पर बन रही है, उसे ही हम कहते हैं। तो ये कहाँ पर फाउंड होती है, ये डेल्टाज में। और मोस्टली कहाँ पाई जाती है, आपके ईस्टर्न कोस्ट में, है ना। जो ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट है आपका, उसमें ये पाई जाती है। इस सॉइल के क्या क्या फायदे हैं, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब लिखनी है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंटेंट स्टेट स्लाइट एंड क्ले इन द वेरियस प्रोपरेशन, है ना। सेकंड है, ये कौन सी है, फर्टिलाइज सॉइल है। और थर्ड कौन सा है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। कुछ भी नहीं है, 3 क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद हो गया। 3 क्वेश्चन से मतलब 3 पॉइंट है।
अच्छे से आपको याद हो गया, कुछ भी नहीं करना है। पहला तो आप बता दो कहाँ पाई जाती है, डेल्टास और ये जो आपके ईस्टर्न एरिया है वहां पर पाई जाती है। सेकंड आप बता दीजिए कि बहुत ही फर्टिलाइज सॉइल है। थर्ड आप बता दीजिए इसमें पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। याद हो गया, क्या लिखना है इसमें? हिंदी में देख लो। जो जलोढ़ मिट्टी है पूर्वी तट पर पाई जाती है। इसमें रेत गाद मिट्टी होती है ना, जहाँ पे अपन ने पढ़ा सैंड स्लाइड और क्ले। और थर्ड आप बता दीजिए इसमें, सेकंड आप बता दीजिए उपजाऊ मिट्टी है। और थर्ड बता दीजिए पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। कुछ याद करने जैसा है? नहीं है। पहला क्या लिखेंगे आप? पूर्वी घाट में क्या करती है, डेल्टाओं में पाई जाती है। दूसरे में आप लिख देंगे कि उपजाऊ मृदा है। तीसरे में आप लिख देंगे कि पोटास फास्फेरिक फास्फोरिक एसिड और चूने की पर्याप्त मात्रा है। ये याद हो गया? अभी की अभी क्लास खत्म हो और इसको लिखना। चलिए, ऑलिवल सॉइल है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे अगर आप आए तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ माय डियर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट इज मीन बाय रिसोर्सेज? आप संसाधन से क्या समझते हैं आपको बताना है। देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू मीट अवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजी, है ना, फ्लेक्सिबल इन द रिसोर्सेज। हमारे पर्यावरण में सब कुछ उपलब्ध है जिसका उपयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है ना, तकनीकी रूप से सुलभ हो जाए, इसे ही हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक, जो हमारे इन्वायरमेंट में सब कुछ चीजें हमारे पास क्या है, उपलब्ध है। जैसे टेक्नोलॉजी क्यों यहाँ पर आया है, इसे समझने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप लोगों को ऑक्सीजन, एक नॉर्मल व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन हमने क्या करा, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो बाय टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या करा, उस ऑक्सीजन को सिलेंडर में एकत्रित करा और उस तक हमने क्या करा, सिलेंडर को पहुंचाया। तो क्या है, टेक्नोलॉजी। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर, जो हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित है, उसको हम टेक्नोलॉजी फॉर्म में यूज करें, वही क्या है, हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, क्लास खत्म हो और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीट इरोजन? क्या होता है सीट इरोजन? चादर अपर्दन किसे कहते हैं? Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such case, the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion या erosion, ठीक है। जब वाटर शीट फॉर्म में बहे, है ना, चादर फॉर्म में, देखिए हिंदी पढ़ लीजिए। कभी कभी पानी ढलान के नीचे, जो ढलान होती है उसके नीचे एक चादर के रूप में बहता है। ऐसे मामलों में जो ऊपरी मृदा होती है वो क्या हो जाती है, बह जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सीट अपर्दन कहते हैं, है ना। जो वाटर काय में फ्लोज हो रहा है, एक सीट शीट के रूप में, लार्ज एरिया, बड़े एरिया में, है ना, नीचे की ओर कहाँ बहता है, जो डाउन से ढलान है उसके नीचे की ओर बहता है ना। तो जो ऊपर की टॉप सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, धुल जाती है या बह जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है सतत विकास, है ना, ये लिखा है सतत विकास। सतत विकास अगर आप हिंदी में पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सतत आर्थिक विकास का अर्थ है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता की अवहेलना न करें। ये लैंग्वेज टफ है, अब इंग्लिश में पढ़ देती हूँ मैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या है, शुड टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग, डैमेज नहीं करना है आपको इन्वायरमेंट को, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट compromise with the needs of the future generation। मुझे मालूम है कि ये भाषा आपको समझ में नहीं आई, तो मैं आपको एक इजी बताती हूँ। जो आपका सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो क्या कहता है, आप जो पर्यावरण में जो चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे कि
जो पर्यावरण में जो चीजें हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है जिनका हम यूज कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाए बिना आप उसका यूज करें, और जो हमारे आने वाली जनरेशन है उस चीज ऐसे की ऐसे रिसाइकल फॉर्म में क्या होती जाए, पहुंचती जाए। सतत विकास, विकास दर विकास होना, सतत विकास, है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, सतत विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज अ बांगर, है ना, बांगर क्या है आपको ये बताना है। पहली बात तो बांगर होता क्या है, बांगर बेटा एक प्रकार की सॉइल है, मृदा है। ऑलुवियल सॉइल इज कॉल्ड बांगर। जो आपकी जलोढ़ मृदा है उसी को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इट इज एन एंशिएंट सॉइल फॉर्मेड बाय रिवर्स। ये नदियों द्वारा बनाई गई एक प्राचीन मिट्टी है। ठीक है, इट इज फाउंड इन द एरियाज फ्लोट प्लेन दैट लाई मोर अपलैंड। यह बाढ़ के मैदानों से परे क्षेत्रों में पाई जाती है जो अधिक ऊपरी भूमि पर स्थित है। बांगर कैसी मृदा है, एक ग्रे क्ले सॉइल है, धूसर मिट्टी है। इट इज यूजफुल कंकर, कंकर नोडल्स, मतलब कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये इंसेंट सॉइल से बनी हुई है। ठीक है, ये एक जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं हम, ऑल्यूवल सॉइल को ही हम क्या कहते हैं, बांगर। पहला पॉइंट तो ये लिख दीजिए। फिर दूसरा लिख दीजिए कि ये इंसेंट सॉइल से क्या है, बनी हुई है ना, प्राचीन नदियों द्वारा बनाई गई है। और ये कहाँ पाई जाती है, जो आपके क्षेत्र, जो बाढ़ के मैदान है उनके परे क्षेत्रों पर ये मिलती है। और ये कौन से कलर में होती है, ग्रे क्ले में होती है ना, धूसर मृदा होती है। और इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप क्वेश्चन मान लो कि याद नहीं हो रहा है, टफ लग रहा है, तो आप उसमें से 3-4 की पॉइंट निकाल लीजिए। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो मैं आपको कुछ की पॉइंट बताती हूँ। मान लो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, याद ही नहीं हो रहा, तो अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें देखो, आप पूछा है कि बांगर क्या है, तो आप इस कौन से टाइप की है पहले तो ये देख लीजिए। ठीक है, फिर किस फॉर्म में है, तो ये आप की पॉइंट निकाल लीजिए ऐसे करके, मैं ऐसा बताना चाह रही हूँ। कैसे कलर की होती है ये कलर लिख दीजिए, और इसमें क्या पाया जाता है आप इसको ऐसे लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। फर्स्ट आप यहाँ बता दीजिए कि कौन सी सॉइल को कहते हैं। फिर सेकंड आप बता दीजिए कि कैसे बनी, जैसे इंसेंट जो प्राचीन नदी है उसके द्वारा बनी है। थर्ड नंबर पे इसका क्या बता दीजिए, कलर बता दीजिए। और फोर्थ नंबर पे आप इसका क्या बता दीजिए, इसमें जो पाया जाता है अपना कैल्शियम कार्बोनेट वो बता दीजिए। जब आपको ये ऐसा लिखना नहीं आ रहा है, ऐसे करके इसमें 4 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, आपने 4 पॉइंट लिख दिए। सोचो बेटा ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या टीचर की कोई संभावना है वो आपके मार्क्स खाएगा? नहीं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, की पॉइंट निकाल लो। अगर कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, की पॉइंट निकाल के या तो आप अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे कर दीजिए। क्वेश्चन छोड़िए मत, क्वेश्चन को डील करना सीखो। कि हम कभी कभी क्या होता है, बहुत बार आपके साथ भी होता होगा कि आपको सब चीजें पता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सीबीएसई के बच्चे हैं, उनको सब आता है, मैंने देखा है। अपने क्वेश्चन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो जो आपको दिमाग में आ रहा है ना, आप उसके पॉइंट बना के लिख दीजिए। मान लीजिए 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स तो आप लाएंगे ना, छोड़ने से तो बेटर है। ठीक है, तो आज की सीरीज में हम इतने ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आपसे मैं उम्मीद करती हूँ ये पांचों क्वेश्चन आपको वैसे तो आते होंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे को लर्न नहीं है तो वो उसको याद कर ले। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ मैं आपकी ये सीरीज बना रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है ना, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।